रब्बा एक एक साथे ना लिखा तेरा बिन तेरे होना की रहा मेरा दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया। मेरी निम्रा के हिस्से की खुशियां छीन कर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें खुश रहने ही नहीं दूंगी। मैं तुमसे उसकी खुशी मांगने आया। मेरे और तुम्हारे बीच में जितने भी रिश्ते हैं किसी एक की लाज रख लेना। आपने जो कहना है कह दे बाबा, मैं सुन रहा हूँ आपकी हर बात। आप बोलें बाबा। निम्रा के साथ शादी कर लो। हाँ, मुझे मेरे दिल को कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप प्लीज निम्रा से शादी कर लो, ये मेरी ख्वाहिश है। दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। अरे जुबारिया बेटा कहाँ चली गई सुबह सुबह? जुबारिया को मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अब ये भी कोई तरीका है? जब दिल चाहा आ गए, जब दिल चाहा मुंह उठाकर चले गए। अब आप उसके मोबाइल पे फोन करके पूछ लें कहाँ रह गई है वो। तुम कहाँ थी? कब से सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं वॉक पे चली गई थी, आपको कोई काम था? नहीं बहन, तुमसे कोई काम भी हो तो तुम्हें मैं कुछ कह थोड़ी सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। आ जाओ आ जाओ। कैसा है बच्चा? बाबा जान, आपसे एक बात कहनी है। आप गुस्से तो नहीं होंगे? कोई गुस्से वाली बात है क्या? पता नहीं, लेकिन आपको बता के मुझे सुकून मिल जाएगा, इतना तो मैं जानती हूँ। यार तुम्हें कुछ ज्यादा ही फुर्सत नहीं है? ये क्या क्या चीजें सोचती रहती हो? जुबारिया की शादी कहां से आ गई? जुबारिया अभी पढ़ रही है। डॉक्टर बनना एक आसान काम नहीं है। जुबारिया की जिंदगी में उसकी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एजुकेशन है, और ये बात तुम बार बार भूल जाती हो। तो मैं कौन सा भी शादी की बात कर रही हूँ, अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मम्मी को भी खास कोई जल्दी नहीं है, बस इत्मीनान हो जाता है ना अगर रिश्ता पक्का हो जाए तो। अफशाम, मैं अपने 10,000 कामों में फंसा हुआ हूं, और वैसे भी मुझे इन चीजों से दूर रखो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट। तुम एक काम करो, तुम बाबा से बात करो, साथ ही जुबारिया से भी बात कर लो। अगर वो लोग ठीक समझते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपको कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए जमशेद, आखिर शिराज में कमी क्या है? सबसे बड़ी बात ये कि हम उस पर आके बंद करके एतबार कर सकते हैं, और कोई देख रेख करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी जुबारिया को बहुत खुश रखेगा, उसे काफी पसंद करता है। जुबारिया से तुम खुद ही बात कर लो। वैसे वो कर क्या रहा आजकल? करना क्या है उसने, वही जो पापा का कारोबार है वही संभाल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम पसंद भी है उसे, और फिर आपको पता ही है नौकरी में आजकल रखा ही क्या है। अब आप खुद को ही देख लें। जब से आपने अपना कारोबार शुरू किया आपको कितना फायदा है? तुम एक काम करो, जुबारिया से बात करके देख लो, उसकी मर्जी भी तो जरूरी है। आगे देखते हैं क्या करना। तुम्हारी शादी किससे होगी और कब होगी, ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? बाबा जान, आप जमशेद भाई को जानते ही हैं, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। जो भाभी कहेंगी वही करेंगे वो।
अरे बेटा, मैं भी जिंदा हूँ तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने के लिए। ये बातें अभी कबलस वक्त हैं। मैं समझा लूंगा जमशेद रोशन, बस तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। दिन गिन रहा हूँ मैं उस घड़ी के लिए कि जिस दिन मेरी बेटी ऑफिशियली डॉक्टर जुबारिया अब्बास कहलाएगी। खुशकिस्मत होते हैं वो बाप जिनकी बेटियां होनहार होती हैं। थैंक यू सो मच बाबा, आपके होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। अच्छा सुनिए, मैं कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आपको अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, आपको मैनेज करना होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा। मैं सब कर लूंगा, मेरी फिक्र ना करो। मैं इतना मजबूर थोड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं। देखो, ये देखो। चले। आप अच्छा सुने, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आपने सबसे पहले मुझे कॉल करनी है। अरे तुम जा रही हो? मुझे तो तुमसे काम था, मैंने सोचा आराम से बैठ के बात करेंगे। अफशा बेटा, उसको जाने दीजिए, देर हो रही है। मैं और आप बैठ के बात कर लेंगे। मुझे आपसे वैसे भी कोई बात करनी है। मैंने आपसे कहा था ना, पलटना मेरी नेचर में नहीं। और आप अपने दिल से पूछ के देखो, अगर मैं पलट गया तो आप खुश रह पाएंगे? हेलो, कैसी हो मेरी जान? जूबी चुप क्यों हो गई? अच्छा रास्ते में हो। भाई रास्तों से तो तुम्हारी बड़ी पुरानी नाराजगी चली आ रही है, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की बात है। ये दिन भी तुम बहुत याद किया करोगी। इतने भी अच्छे दिन नहीं है ये मामी। रात से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये कॉलेज का मामला ना होता ना तो मैं आज ही तुम्हें अपने पास बुला लेती। तो आप रात को ही कॉल कर लेते। भाई तुम्हारे आराम के ख्याल से फोन नहीं किया, मुझे पता था सुबह इतना लंबा सफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मामी, एक बार ही ये लंबा सफर मुझे छोटा लगता था और उसके बाद वो भूल तो गले ही पड़ गई। ना जाने मेरी जिंदगी में भी और कितने ऐसे सफर लिखे हैं। क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों इतनी परेशान हो? जमशेद तो ठीक है? क्या परेशानी है, प्लीज मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ। कुछ नहीं मामी, बस बाबा जान अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। दिल चाहता है कि हॉस्टल छोड़ दूं और लंबा रास्ता अपना लूं, लेकिन क्या करूं, भाभी जब भी मुझे देखती हैं तो शादी की बातें करने लग जाती हैं, तो वहाँ से गायब होने का दिल करता है। पता है आपको, अब वो अपने भाई के साथ मेरी शादी करवा रही है। भाई क्या करे, सारा दिन अकेली रहती है, उसे यही हाल सूझ जाए। कोई और किस्म की सास नंदे होती ना तो उसे मसरूफ रखती, वो ये काम ना करती। ये सास नंदे भी अलग अलग किस्म की होती हैं क्या? आप भी ना मुझे की सिचुएशन डाल देती हैं बातों में। भाई अफशा भी तो तुम्हारी भाभी है, देखो उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जमशेद से बात करूंगी, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि जुबारिया पर किसी को हक जताने की जरूरत नहीं। जुबारिया पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, वो मेरी बेटी है। बेटी तो मैं आपकी हूँ। बाबा के घर तो वो लाल परी छोड़ के गई थी ना, जो बच्चों को डिब्बे में बंद करके अस्पताल ले जाती है। ऐसी कुछ स्टोरी सुनाती थी ना आप बच्चों को। और क्या, बच्चे भी गाजियान जैसे जो पैदाइशी अफलातून होते हैं, उसके तो सवाल भी बड़े स्पेशल होते हैं जिनके जवाब देने के लिए मुझे किताबें खोलनी पड़ती हैं। मामी वो सिर्फ सवाल करता था, लेकिन एक बात मुझे उसकी हर्ट करती है, उसका कोई हक नहीं बनता था कि वो किसी की जिंदगी को सवाल बनाए।
वैसे दिल चाहता है कि तुमसे बात तक ना करें। अपनी हालत देखिए, अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में ही कुछ सोचा होता तुमने। इस दिन तुम्हारी वो हालत देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मामा कह दिया ना, माफ कर दें। अब एक ही बात आप कितनी बार कहेंगे? क्यों ना कहूँ? उस मनहूस लड़की के बारे में सोचकर तुम्हारे जख्म ताजा हो जाते हैं। देखा था उस दिन कैसे दंदनाती हुई आ गई। जरा सी भी इज्जत वाली होगी ना तो दोबारा नहीं आएगी। आंटी जी, आप किस लड़की की बात करिए? वो जिससे गाजियान शादी की बात कर रहा है? अकल आ गई ये ठिकाने गाजियान की। अब शादी नहीं करनी। ऐसी लड़कियों का जादू जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। मामा वो ऐसी वैसी लड़की नहीं, आप उसको क्यों सुना रही हैं? सारी गलती गाजियान की, और आपको हर बार की तरह उसकी गलती नजर नहीं आ रही। मर्द की कोई गलती नहीं होती। लड़कियों को अपनी हद पता होनी चाहिए। क्यों खुली किताब बन के सामने आ जाती है? आंटी जी, ये ले, संभालें अपनी अमानत। ये सब आपके करने के काम थे जो बरसों से मैंने संभाले हुए। अब नहीं होता मुझसे ये जमीनों का हिसाब किताब। थक चुकी हूँ मैं। ये थकने वाली बात तो समझ में आती, लेकिन इमानत वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अरे बाबा, ये सब कुछ आपका भी उतना ही है जितना मेरा। इन बातों से आप मुझे बहला नहीं सकते। अल्लाह सलामत रखे। अल्तमश है, अनस है, आप हैं। घर के मर्दों के होते हुए मेरा क्या काम कि मैं मुंशियों के साथ जमीनों के खाते खोल कर बैठूं? आप बैठे, बैठे ना प्लीज। क्या बात, किसी ने कुछ कहा है? मेरी बात कोई बुरी लगी? आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आप मुझे माफ कर दें, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। सोच लीजिए, आपकी हमशीरा को यह बात पहले भी गवारा नहीं थी और अब भी गवारा नहीं होगी। उसे तो आज भी मेरे और आपके बारे में शक है। अगर ये शक बीच में ना होता तो मैं कब का उसका गरूर तोड़ चुका होता, तलाक दे चुका होता उसे। कम से कम मेरी जिंदगी तो सुकून में होती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि हमारे खानदान की किसी औरत पे ऐसा दाग लगे। सिर्फ आपकी इज्जत और आपका मान रखा मैंने, क्योंकि आप मुझे बहुत अजीज हैं। वरना ज़किया के लिए मेरे दिल में आज भी कोई जगह नहीं। आप भी अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लेते, घर तो बच जाता। आपके बच्चे आपके पास रहते। बच्चे अब मेरे पास ही रहेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें। निम्रा की शादी भी यहां से होगी, हमारे घर से। ये उसके दादा दादी का घर है, उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप सच कह रहे हैं? निम्रा की शादी हमारे घर में? ज़किया मान जाएगी? उससे मानना पड़ेगा। मैं बात करूंगा वारिस से। गाजियान बारात लेकर हमारे घर आएगा, ये मेरा फैसला है। गाजियान की बात? जुबारिया बहुत प्यारी बच्ची है, उसका ख्वाब बहुत कीमती है। रुल जाएगी वो उस घर में जहां ज़किया का राज है। उसका ख्वाब
उसका करियर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि ये सब कुछ आपके पास रहे, क्योंकि ये ज्यादा महफूज रहेगा। प्लीज ले जाइए इसे। बच्चे गाजियान, मैं जानता हूं तुम इस वक्त जिंदगी के एक मुश्किल दौराहे पर खड़े हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, वो जब हमें किसी मुश्किल में डालता है ना, तो उस मुश्किल से निकलने का वसीला भी वही बनाता है। पापा मैं मुश्किल से निकल आया, आप मेरी फिक्र ना करें। मैंने फुप्पो से कह दिया है, जैसे वो कहेंगी वैसा ही होगा। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है बाबा, निम्रा को आप नहीं, कबीर अंकल अपने घर से रुखसत करेंगे। बहुत मुश्किल ख्वाहिश है ये बेटा। ज़किया कैसे मानेगी? कबीर ने अपना घर बनाया होता तो और बात थी। सारी जिंदगी मुसाफिरों की तरह गुजार दी, जो कुछ था वो भी गुलजेब के हवाले कर दिया। बाबा वो घर भी तो सफीर और कबीर अंकल का ही है। बीबी गुल ने तो सिर्फ उसको आबाद किया हुआ है। शायद वो जानती थी कि मुसाफिर लौट के आते हैं, कोई तो हो जो उनके लिए दरवाज़ा खोले। बाबा मैं बीबी गुल को जानता हूँ, उनकी कुल दौलत वो एजाज़ है जो एक शहीद की बेवा को मिलती है। वो बहुत खुश रहती हैं अपने उस एजाज़ के साथ। बच्चे, मैंने तो तुम्हें इतनी समझदारी की बातें नहीं सिखाई थी, तू इतना मैच्योर कैसे हो गया? गुड। मैं जिंदगी की बड़ी मैच्योर साइड देख रहा हूँ अपनी जीनियस बेटे की आंखों। बाबा आप ही तो कहते हैं, जीनियस बाप का जीनियस बेटा। बाबा आप फुप्पो को समझाइए, उनको बताइए कि ईगो से कुछ हासिल नहीं होता। कबीर अंकल की गलती इतनी भी बड़ी नहीं, जितनी बड़ी ये दूरियां हो गई हैं बाबा। और बाबा आप भी तो खुश नहीं हैं, आप भी तो कबीर अंकल को याद करते हैं। याद तो मैं उन दिनों को भी करता हूँ जब मैंने उस शादी की सब लोगों से ज्यादा हिमायत की थी। ज़किया और कबीर की शादी। ज़किया को यकीन था कि मेरा फैसला गलत नहीं होगा, लेकिन अब उसे मेरी किसी बात का यकीन नहीं। बाबा आपका फैसला गलत नहीं था, कभी कभी हमारे फैसलों की टाइमिंग गलत है, लेकिन उस टाइमिंग को ठीक करने का वक्त कभी भी आ सकता है बाबा। तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी अनोखी हैं। आप कुछ भी बोल जाते हैं, आपका कुछ नहीं जाता, किसी का नुकसान हो जाता है। चले बाबा चाय पीते हैं कहीं बैठ के, बहुत दिन हो गए हमने कोई अनहाइजीनिक किस्म की अय्याशी नहीं की। हाँ हाँ चले। निम्रा की शादी उसके घर से होगी, ये मेरा फैसला है। जब भरोसे की दीवारें कमजोर होकर गिरने लगता है तो घर घर नहीं रहता, सराय बन जाता। और मैं अपनी बेटी को किसी सराय में नहीं जाने दूंगी। मैं वहां जाऊंगी। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।
अब कैसी है वो? ठीक है वो, लेकिन बहुत खामोश है। प्लीज उसका ख्याल रखना। आप ठीक हैं? ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। जूबी, वैसे कब तक चलेगा ये सब कुछ? क्या सब कुछ? ये ही तुम्हारा साइलेंट प्रोटेस्ट। जब एक फैसला कर लिया तो फिर मर्दों की तरह डट जाओ उस पर। प्लीज अब तुम भी सो जाओ। अजनबी है कभी जागती सी रातें, बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें, कुछ नहीं है यहाँ कर तूने नहीं आना, डर यही मुझको ना बुलाना, ऐसे से ना भूल जाना। इस जहां में कर हम तुम मिल ना पाए, उस जहां में जाके तुझको ही है पाना, ऐसे ना भूल जाना। गुड मॉर्निंग पप्पू। जीते रहो। कितने दिनों के बाद इतनी प्यारी सुबह हुई है। मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने। मैंने रशीदा के मियाँ को कहा है कि वो 2 काले बकरे लाए, तुम दोनों का सदका उतारूंगी। खुदा हमारी खुशियों को नजरे बद से महफूज रखे। सदका तो दे दिया है मम्मा, वो भी खून का। आपको लगता है अब आपके गाजियान को किसी की नजर लगेगी? तुम्हारे दिमाग की सेहत के लिए देना चाह रही है। कभी भी कहीं भी ट्रैक से उतर जाता है। कुछ चीजों को ट्रैक पर लाने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अब देखो ना, छोटे से डायनामाइट के धमाके से कितने बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं। ला हौले वला कुव्वत। कैसी बातें करती हो तुम दोनों? ऐसे लगता है मैं किसी एटमी प्लांट पे बैठी हूँ। चलो इधर आओ, ये लो सूप पियो थोड़ा सा। मामा प्लीज, आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। मैं अब ठीक हूँ, मुझे ये टेस्टलेस खाना नहीं खाना। हरकतें तो बच्चों वाली ही हैं। पप्पू, इसको पूरी जिंदगी यही खिलाएं, खुद ही तंग आकर। ओ हेलो, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी अब, तुम अपनी खैर मनाओ। वाह वाह, देखो कौन आया, मेरा शहजादा। मामा, आप अभी तक शहजादा के ख्वाब देखती हैं। शहजादा यानी प्रिंस विलियम बिजी था, नहीं आ पाया। उस वक्त तक अपने बेटे के साथ गुजारा थी। बहुत तंग करते हो तुम। आज आता हूँ, कल आता हूँ। माँ से मिलने को दिल नहीं चाहता तुम्हारा? अनस, यार तुमने तो कहा था कल आ रहे हो, इस वक्त यहाँ? हाँ, आज रात ही तो आया हूँ। तुम क्या समझे, कल रात को?
भाई जो गुजर जाए वो कल ही होता है। मामू जान। बेटा जिंदगी आज में जीने का नाम है, खुशी से लेकर तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत मजा दे जाती है। बट मामू जान बैठे। वैसे आपको तो पता ही है ये जो आदत है ये मेरे के लिए समझते हैं ना। विरासत में सिर्फ आदात ही तो मिली हैं, बाकी तो सब बंदर बांट हो गया। यार हम लोग तो तुम्हें फुल प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करने का प्लान बना रहे थे, तुमने हमारा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अरे माय स्वीट ब्रदर इन लॉ, अभी तो प्लान चौपट होना शुरू होंगे, तैयार हो जाए आप। क्यों इमरान? बब्बा What happened? दिखाओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें? वो मैं गिर गई थी। अभी तक चलते चलते गिर जाती हो, बच्ची हो। बैडमिंटन कौन खेलेगा तुम्हारी जगह? हाँ बताओ मुझे। पप्पा मैं चलता हूँ, आप निम्रा को डॉक्टर के पास ले जाइएगा। मैंने डॉक्टर फराज से बात कर ली है, वो हॉस्पिटल थोड़ा देर से आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पी लो थोड़ा सा, कहना मानो। चलो अम्मी की बात सुनो, पियो सूप पियो, शाबाश। हाँ जुबारिया बोलो। अब तो मैं तुम लोगों की फैमिली डॉक्टर भी हूँ, और यहाँ पे प्रैक्टिस किस तरह करनी है ये भी अच्छे तरीके से समझ गई। हाँ एक्चुअली वो जो लफ्ज है ना मसीहाई, उसकी सारी जिम्मेदारी हम डॉक्टर्स पे डाल देते हैं। अच्छा बस आप इतना कीजिएगा, आप मेरी भाभी को थोड़ा रूटीन से ज्यादा चेक कर लीजिएगा। उनकी मुझे अभी ही कॉल आई थी और वो कह रही थी कि डॉक्टर को मुझ में कोई मसला ही नहीं नजर आता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे लोग प्रेगनेंसी को बीमारी क्यों समझते हैं। ठीक ठाक है वो, अभी उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तुम प्लीज उन्हें समझाओ कि उन्हें शुक्र करना चाहिए। वैसे जुबारिया मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओगी ना तो हम मिलकर लोगों की सोच को बदलेंगे। अभी तो बहुत दूर है, लेकिन आई विश मैं एक दिन आप जैसी गायनेक बनूं। जुबारिया द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू इज अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहो। ऑनेस्टी के साथ काम करोगी ना तो बहुत आगे तक जाओगी। वो तो खैर आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आधा मर्ज तो आपसे मिलके ही भाग जाता है। अच्छा सरप्राइजिंगली गाजियान ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। वैसे मैं तुम दोनों की ऑनेस्टी से काफी इम्प्रेस। सुनो उस दिन जो हुआ था वो जाने देना, कुछ बातें ना ही याद आए तो बेहतर है। हेलो जुबारिया, are you okay? Yes, I'm fine. I'll get back to you later. Okay. Take care then. Bye bye. गाजियान, तुम मामा की बात मानकर मामू की ख्वाहिश पूरी कर मेहमान बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने साथ भी गलत कर रहे हो और मेरे साथ भी। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा तुम जुबारिया को छोड़कर मुझसे शादी कर। सारा दर्द तो नहीं है, बहुत गहरा जख्म था। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं। गाजियान, जख्म जितने भी गहरे हैं भर जाते हैं,
मगर ये जो तरस और हमदर्दी का बैंडेज है, ये जख्म छील देता है। बैंडेज को बहुत केयरफुली उतारा जाता है, खींचातानी नहीं की जाती मैडम। ज्यादा फिलॉसफर बनने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मैंने एक जज्बाती लम्हे में एक गलती की। इस हिमाकत की वजह से तुम मुश्किल में हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझ पर तरस खाओ यार। जज्बाती लम्हा मेरी जिंदगी में भी आया था, अच्छा हुआ गुजर गया। ठहर जाता तो इतने ज्यादा लोगों को दुख दे के शायद मैं कभी खुश ना रह पाता। और जो इज्जत जुबारिया डिजर्व करती है वो उसको ना मिलती। तुम तो सिर्फ अपने दिल की सुनते थे। ये मसले तो हमारा वक्त की बात है, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कभी कभी अंडर एस्टिमेट करती है मुझे। माना कि दिल की सुनता हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि दिमाग को किसी वेकेशन पे भेजा। अरे यार, मुझे मम्मा ने मना किया हुआ है कि मैं सुबह से ना मिलूं और तुम लोग यहाँ गप्पे लगा रहे। वेरी नाइस बट वेरी अनफेयर ऑन मी। नाउ निम्रा, यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी एंड यू नो व्हाट। अच्छा ओके, मुझे सबा को कॉल करने दो, फिर कुछ प्लान करते हैं, कहीं चलते हैं। डन, कम आ रहा। श्योर? या ओके। लिसन, बात सुनो। हाँ। जुबारिया बीवी, अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इतनी खामोश क्यों? ये सवाल खुद से पूछा होता। ठीक कह रही हो, खुद से पूछूं, तुमसे पूछूं, एक ही बात तो है। खैर छोड़, ये बताओ कबीर अंकल से कब मिलना है? तुमको हो तो कल चले। कोई भी के घर? नहीं, वो घर तुम्हारा भी है। कबीर अंकल और सफीर अंकल दोनों के नाम पे है वो घर। तुम्हारे दादा बहुत समझदार आदमी थे, अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने तीनों बच्चों के नाम कर गए। सकिया पप्पू को पता नहीं किस बात का वहम। तुम्हें ये सब बातें बताता कौन है? कोई भी नहीं, मैं बीबी गुल के डॉक्यूमेंट स्कैन करा रहा था, वहां से पता चला। अच्छा चलो, सब इंतजार करें। अच्छा नहीं,
हेलो। हेलो जुबारिया, मैं निम्रा कबीर बात कर रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे हॉस्टल आ जा। मैं निम्रा कबीर से जरूर मिल सकती हूँ, जो मेरे मामू की बेटी है, लेकिन ज़किया मामी की निम्रा से मिलते हुए मुझे थोड़ा डर लगेगा। मजबूरी है, तुम निम्रा कबीर को ज़किया से अलग नहीं कर सकती। लेकिन मेरे लिए निम्रा कबीर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो अच्छी बात है, फिर तो हमें मिलना चाहिए। कहीं बाहर मिलते हैं, इतना करीबी रिश्ता है, कॉफी तो बनती है। हाँ, क्यों नहीं। निम्रा कहीं नहीं जाएगी। उसकी शादी कब कहाँ होगी इसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। आप अपने दोस्त को ये बता दीजिए कि मैं अपने बच्चों की खुशी पर कोई समझौता नहीं करूंगी। ज़किया बेगम, मैं यहाँ कुछ समझौता करने नहीं आया। मुझे पता है मेरे बच्चों की खुशी किसमें है। निम्रा की शादी उसके घर से होगी, ये मेरा फैसला। कौन सा घर कबीर खान? तुम तो खाना बदोशों की तरह आज यहाँ कल वहां, अब अपने घर से रुखसत करने आ गए। अगर आप अपने घर में रहती तो मुझे खाना बदोशों की तरह जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। आप तो रस्म और रवाज पे बहुत यकीन रखती है ना, तो रवाज यही है कि बेटी अपने घर से रुखसत होती है। बस भाईजान, इनसे कहिए कि मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़कें। जब भरोसे की दीवारें कमजोर होकर गिरने लगते हैं तो घर घर नहीं रहता, सराय बन जाता। और मैं अपनी बेटी को किसी सराय में नहीं जाने दूंगी। मैं वहां जाऊंगी। फोनस ठीक ही तो कह रहे हैं। आप प्लीज जरा सोचिए, और इसमें निम्रा का क्या कसूर है? ये तो मेरी ख्वाहिश थी। तुम्हें ये सब कुछ गुलज़ेब नहीं कहा होगा, है ना? उसे यहाँ शादी भी किसने आने देना था, जब भी तुम अब वहाँ दूल्हा बन के जा रहे हो। क्या आपको गाजियान वारिस आफरीदी 2 लाख रुपए हक मेहर केवल अपने निकाह में कबूल है? ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। आवे ना आवे ढोला मैं ते मर गईया, देंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।